नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आपको एक गले में संक्रमण या गले में इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है या सूजन आने लग जाती है, बार बार खांसी आती है। खांसी के साथ कई बार आपने देखा होगा कि बलगम आने लग जाता है या सूखी खांसी आ रही है। जनरली काफ़ी लोगों की आपकी सजेशन के बाद में मैं आज एक चीज़ बहुत अच्छी बताने वाला हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि खांसी के साथ में बलगम आ रहा है। ये बलगम किस वजह से हो सकता है दोस्तों? ये कोरोना की खांसी के मतलब कोरोना ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद में खांसी हो सकती है, या यूं कहूंगा नॉर्मल खांसी भी हो सकती है ये। लेकिन नॉर्मल खांसी हो चाहे कोरोना की खांसी हो, इसमें अपन को क्या करना है, एक हमें घरेलू उपचार बताने वालों, मतलब जो खांसी का जो बलगम है यदि हम उसको निकाल देंगे तो हमारे क्या होगा, फेफड़ों की सफाई हो जाएगी। फेफड़ों की सफाई होगी तो हमें बहुत आसानी से सांस आएगा, बहुत आसानी से सांस आएगा तो हम बड़े आराम से रिलैक्स होके सांस ले पाएंगे, खांसी नहीं आएगी। जनरली जो आपका जो बलगम होता है वो क्या होता है, यहाँ जमा हो जाता है यहाँ पे, और या लंग्स में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे वो जो हवा की नली होती है, वो हवा की नली सकड़ी हो जाती है। सकड़ी होने की वजह से क्या होता है, हमें बार बार रिफ्लक्स तौर पे उसकी खांसी आती है। दोस्तों, इसी को मैं ट्रीट करने के लिए जो क्या घरेलू क्या उपाय हो सकता है वो चीज आपको बताने वाला हूँ। मतलब गीली खांसी, मतलब जो बलगम जमा हुआ है, चाहे मैं ट्रेकिया की बात करूं इधर या ये हमारे लंग्स की बात करूं, उसको निकालने का क्या उपाय हो सकता है। तो पहले सबसे पहले आपको क्या, एक भगोनी लेनी है। उस भगोनी में आपको क्या करना है, 1 कप पानी लेना है। उस 1 कप पानी के साथ में आपको जो पान खाते हैं उस पान का एक डंठल, एक ही डंठल इतना काट के आपको डालना है। ओके, उसके कोशिश करना कि उसके छोटे छोटे पीस काट के डालें, पूरा ऐसा सच नहीं डालें, छोटे छोटे पीस करके डालें, लेकिन आपको एक ही पान का डंठल डालना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना, चुटकी भर हल्दी डालनी है। चुटकी भर हल्दी के साथ में चुटकी भर नमक डालना है, और लगभग लगभग 5 से 10 ग्राम के आसपास आपको अदरक डालनी है। जो यूं मान लो कि आपको 1-2 कप चाय आपको बनानी है, 2 कप चाय में आप कितनी अदरक डालते हैं उतनी आपको अदरक डालनी है। इसको आप क्या करें, गरम करते जाएं, गरम करते जाएं, चाय के से ज्यादा गरम करना है, इतना गरम करना है कि जो हमने 1 कप पानी लिया था उस 1 कप पानी का आधा रह जाए। वो आधा रह गया तो हम उसको क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे उसको छान लेंगे 1 कप में या गिलास में। उस गिलास में छानने के बाद में आपको क्या करना है, उसमें स्वाद अनुसार या तो गुड़ मिला ले, या आप उसमें क्या करें, शहद मिला लें। गुड़ और शहद मिलाने से आपको जो ये अपन ने ची क्या क्या डाला है, क्या कहूँगा, यहाँ पे पान का डंठल, हल्दी, नमक और ये अदरक जो डाला है, इनका स्वाद हमें नहीं लगेगा। हमें शहद और ये या गुड़ डालेंगे तो हमें टेस्ट में अच्छा लगेगा। उसको हम क्या करें, रात को सोते टाइम हम इसको पी जाएं। रात को सोते टाइम पी के हमें सो ही जाना। इसको लेने के बाद में हमें पानी नहीं पीना, और पीते टाइम ध्यान रहे कि हमें इसको गुनगुना पीना है। जैसे हम जनरली चाय पीते हैं, चाय से थोड़ा सा ठंडा गुनगुना टाइप का पीना है, ताकि आपको यहाँ पे सूदिंग इफेक्ट दे। दोस्तों, ये जो काढ़ा बनाया है, ये काढ़ा एक बहुत अच्छा काढ़ा है। जो इसका साइंटिफिक लॉजिक में मैं बताता हूँ। साइंटिफिक लॉजिक ये है कि जो आपका पान का जो डंठल है, उस पान के डंठल में टैनिन्स और इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं, जो आपका बलगम होता है उस बलगम को वहां से निकालता है, तो निकालने में हेल्प करता है। दूसरा, जो हल्दी होती है, हल्दी बार बार खांसने से हमारे यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, हमारे यहाँ पे सूजन आ जाती है। तो हल्दी उसको क्या करता है, हल्दी उसको आराम से धीरे धीरे उसको इन्फ्लामेशन को कम कर देता है। और अदरक यहाँ पे क्या करता है, एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शन को एक्शन देता है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स होंगे वो सबको किल कर देता है। और आपको स्वाद के अनुसार जो मैंने गुड़ और आपको शहद बोला है, गुड़ और शहद आपको यहाँ पे सूदिंग इफेक्ट देगा। सूदिंग इफेक्ट को बोलते हैं अच्छा अच्छा लगना, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिमल्सेंट एक्शन होता है। डिमल्सेंट एक्शन की वजह से आपकी जो सेल्स है, आपकी जो अंदर का मेम्ब्रेन है, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा।
ध्यान रहे हमें इस काढ़े को रोजाना लेना है। कोशिश करें जब तक हमारा बलगम पूरा निकल ना जाए तब तक रोजाना हम शाम को सोते टाइम इसको काढ़े को ले लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा बलगम बाहर निकल जाएगा। सुबह उठो जब जब भी आपको जो भी जिस तरह की भी खांसी आ रही है तो कोशिश करें उस बलगम को बाहर थूक दें। आप सिंक में थूकें, सिंक को भी आप प्रॉपर तरीके से उसको वॉश करें और हो सके तो आप उस एरिया को डिसइंफेक्ट कर दें ताकि बाई चांस कोई कोरोना या कोई इस तरह का कोई दूसरे बैक्टीरिया का भी कोई या माइको बैक्टीरिया वॉटेवर किसी भी तरह का बैक्टीरिया हो उसका किसी हमारे फैमिली पर्सन पे किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, मतलब उसका इन्फेक्शन हम किसी फैमिली मेंबर में ना फैले। तो कोशिश करें जब भी हम इस तरह के कफ को बाहर निकालें तो उसको आप क्या करें, उसको डिसइंफेक्ट कोशिश करें, डिसइंफेक्टेड जरूर करें। ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको कहूंगा सकारात्मक रहें, बी पॉजिटिव, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और अपने गवर्नमेंट के नियमों का पूरा पालन करें। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का पूरा पालन करें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों आप अपने शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं। आपका एक शेयर और एक फॉरवर्ड आपके किसी दोस्त के बहुत अच्छा काम आ सकता है। यदि आपको और कोई चीज जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आपके लिए और वीडियो बनाता रहूंगा। और इसी क्रम में मैं आपको और चीज बताऊं, जो मरीज या जो पर्सन या जो आदमी इस तरह का काढ़ा नहीं ले सकते, अगली सीरीज में मैं एक दूसरा काढ़ा बताने वाला हूं। तो आप इस चैनल को देखते रहे, समझते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।